हाय एवरीवन, ये आईएएस रवि कुमार सियाग सर की हिंदी मीडियम की कॉपी है। आपको पता होगा उनकी रैंक जो है यूपीएससी में 18 थी हिंदी मीडियम से। और ये जीएस पेपर 2 की कॉपी है, जीएस पेपर 2 की। यानी कि इसमें क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपको सबसे पहले तो जो है पॉलिटी पूछी जाएगी, फिर गवर्नेंस पूछा जाएगा, एंड फिर उसके बाद में जो है सोशल जस्टिस पूछा जाएगा, और फिर आईआर पूछा जाएगा। ये इतने खंड यहाँ पर पूछे जाते हैं और इसका कंप्लीट सिलेबस हमने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है करंट बेसिस पर है, तो इसकी बजाय हम दूसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं, फिर हम समझते हैं और हम 2 या 3 क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि पूरी कॉपी में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए भारतीय संघीय ढांचे के तृतीय स्तर को, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ने हिंट दे दिया है कि संघीय ढांचे में तृतीय स्तर को, ठीक है, तृतीय स्तर कौन सा है, पंचायतें। कैसे, देखिए पहला स्तर संघ है, दूसरा स्तर जो है हमारा राज्य है, और तीसरा स्तर पंचायतें हैं। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाता है। तो इनको सशक्त बनाना भारत में संघवाद को सुदृढ़ करने की कुंजी है। जो हमारे भारतीय संघ है, तो उसको सुदृढ़ करने के लिए, यानी कि उसको मजबूत करने की जो कुंजी है वो कौन सी है, पंचायतों को सशक्त करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए सर ने क्या क्या है कि सबसे पहले बता दिया है पंचायतों का सर्जन किससे हुआ था। तो 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो है इनका गठन हुआ था। और फिर हमने जो है इसमें कुछ तर्क दे दिए हैं कि जैसे कि शक्ति प्रायोजन हो गया, संघवाद की मूल शक्तियों का विभाजन कर देता है, यानी कि शक्ति विभाजन की ये एक सिद्धांत हो गया। फिर जर्मनी, ये कुछ मतलब कि ऐसे ना पॉइंट्स दे दिए ताकि तर्क जिसे आप कह सको इस बारे में। फिर आपको क्या करना है कि किस प्रकार से जो है एक पंचायतों के सृजन को, जब हम पंचायतों को मजबूत करेंगे ना, आप खुद सोचिए कि अगर पंचायतें स्ट्रांग होगी तो किस प्रकार से संघ, जो हमारा संघवाद है वो स्ट्रांग होगा। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। फिर देखिए ये सर ने डायग्राम बना दिया, जो मैंने आपसे कहा भी था कि आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही, अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ, सबसे पहले हम ON देख लेते हैं। देखिए आपको पता होगा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर, कौन से, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए। और आप नोटिस करेंगे कि हर साल इनसे जो है 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। नॉर्मली एक क्वेश्चन तो आता ही है फंडामेंटल राइट से पॉलिटी में, और वो अधिकतर, और वो भी उन बातों से जो है ना हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी होती हो। जैसे कि ये क्वेश्चन, भारत में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और उसे बनाए रखने के लिए मुक्त वाक को कम करने वाले औपनिवेशिक कानूनों में पर्याप्त रूप से सुधार करना अनिवार्य है, चर्चा कीजिए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, देखिए वाक में फिल्म बनाना भी आता है, पुस्तक लिखना भी आता है, ये सारी चीज़ें हैं ना, उनको सुरक्षित रखने के लिए हमें जो मुक्त वाक को है वो कम करना होगा। यानी कि जो जिसके मन में जो आया उस वो बोल दिया है उसको कम करना होगा, और जो औपनिवेशिक कानून में जो पर्याप्त रूप है उनमें सुधार करना होगा। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है। अब सबसे पहले ये कहाँ पर लिखा गया, तो आर्टिकल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 फर्स्ट में ये सारी चीज़ें लिखी गई है। 19 फर्स्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, आपको पता होगा 19 फर्स्ट ए, 19 फर्स्ट बी, 19 फर्स्ट सी, इस प्रकार से। तो ये आपको देख लेना है एक बार। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये बताना है कि स्वतंत्रता के आयाम कौन कौन से हैं, और फिर इन्हें हम क्यों रोक सकते हैं, रोकने वाले आयाम कौन कौन से। तो देखिए हमारे पास बोलने का अधिकार तो है, लेकिन यदि हम राजद्रोह करेंगे तो कानून आ जाएगा, राजद्रोह कानून। फिर सूचना के अधिकार में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 आ जाएगा। विरोध का अधिकार जो है इसमें इंटरनेशनल शटडाउन के लिए टेलीग्राफ एक्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ना बता देना है कि किस किस आधार पर हम इन्हें रोक सकते हैं। फिर यहाँ पर स्वतंत्रता का हनन किस प्रकार से हो रहा है, तो ये भी आपको बता देना है। जैसे कि बलवंत राय वाद में जो है ये 1985 में न्यायालय की व्याख्या की। इस प्रकार से आपको बेसिकली जो है वाक और अभिव्यक्ति को किस प्रकार से जो है मुक्त कम किया जा सकता है, और किस प्रकार से उसमें जो है और सुधार किए जा सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बता देना है बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 में कौन सा है, तो एक लोकतांत्रिक देश, 4 में, ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश में दबाव समूह की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही भारत और विकसित देशों में दबाव समूह के मध्य, देखिए दबाव समूह कौन से होते हैं, जो संघ पर, जो सरकार पर, हमारी गवर्नमेंट पर दबाव बनाते हैं। कौन से, जैसे कि मान लीजिए किसी कोई समूह हो गया, या फिर कोई जैसे कि कोई समूह हो गया, या कोई संगठन हो गया, या फिर कोई किसानों का जो समूह हो गया, किसानों का संगठन, किसी कंपनियों का संगठन, मजदूरों का संगठन, ये जो किस प्रकार से हमारी सरकार, संसद, अफसरों पर
दबाव बनाते हैं, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। उम्मीद करूंगा कि आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि देखिए सर ने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया, किसान संघ हो गए, सीसीआई हो गए, इस प्रकार से ये हमारे लोकतंत्र में किस प्रकार भूमिका रखते हैं अपनी, इसको डिस्कस करना है। तो ये थी जीएस पेपर सेकेंड की कॉपी। इसमें और भी है कॉपी पूरी, लेकिन अगर हम सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया डिस्कस करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसीलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा।